Good afternoon, everyone. Now, this small discussion is focused on just a small aspect of the entire CA Inter exam. CA Inter तो एक समुंदर है, उस समुंदर में एक छोटा सा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, और उस छोटे से इनकम टैक्स के सब्जेक्ट का सबसे छोटा सा टॉपिक है बिजनेस प्रोफेशन. सबसे छोटा, सबसे अच्छा, पर जब हम उसको क्वेश्चंस के रूप में करते हैं तो बहुत ही अलग रूप ले लेता है वो, और ऐसा लगने लगता है अचानक से कि चीजें हमने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, बड़ा मिक्स हो जाता है. देखो, जब हम उसका आंसर देखते हैं तो हो जाता है कि हाँ, आंसर तो आ रहा है, हमने भी कहीं ऐसा पढ़ा था, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम आउट इन दिस डिस्कशन इज कि बिजनेस हेड को रिवाइज कैसे करें, उस पूरे चीज को समेटे कैसे, यही अपना कंसर्न है. और इसीलिए आज हम यहां पर बैठे हैं कि उतना सारी बातें को समेटे कैसे. तो देखो, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं कि चीजों को रिवाइज करने के भी अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं. एक होता है जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो उस चीज को एक अलग वेवलेंथ पे पढ़ रहे थे, उसमें हमारा मोमेंटम अलग था कि हम हर चीज को सुने, समझें, उसका बैकग्राउंड में जाएं, उसको एग्जाम्पल से करके देखें. वो एक अलग अप्रोच थी. फिर उसको क्लास में पढ़ने के बाद रोज घर जाके पढ़ते. अब वो फेज तो निकल गया, हालांकि जो शायद आपने पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो, पर वो फेज निकल गया. वो एक सेकेंड स्टेज होता है जहां पर हम उसी बात को जो क्लास में पढ़ी थी वापस जब घर पे देखते हैं तो हो सकता है कि उस समय वो बात शायद हमको उतने अच्छे से रिकॉल ना हो, तो हम उसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं. एज अ क्वेरी हम पूछते हैं कि सर वो समझ नहीं आया, बट दैट फेज इज गॉन. तो अपन मान लेते हैं कि वो स्टेज अपनी निकल गई, उस समय समझ आ गया था, मान लेते हैं, ऐसा मान ही सकते अपन. ठीक है. फिर तीसरी एक फेज आती है जब हम, अब अपन इस फेज में हैं जब हम पूरी बैचेस कर चुके हैं, एग्जाम में कुछ ही समय बचा है, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना बचा है, और अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. जिस समय अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस समय अपने पास एक प्रेशर है, टाइम प्रेशर है कि हमको ये चैप्टर 3 दिन में, 5 दिन में, जो भी अपने टाइम जोन में फिट बैठता है, उसमें इसको निपटाना है. पहले मैंने एक दिन जब वो क्लास ली थी तो मैंने उसको पेजेस में डिवाइड किया था. तो मान लो बिजनेस हेड अपने नोट्स में 40 पेज का है, 30 पेज का है, 30 पेज का है ना, तो 30 पेज डिवाइडेड बाय 1 घंटे के 4 पेज है ना, तो 4, तो करीब करीब 8 से 10 घंटे, और प्रैक्टिकल्स मिला लो 15 घंटे. चलो 15 घंटे में अपने को इसको निपटाना है. ये एक टाइम जोन है, और इस टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं. हो सकता है जब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ बातें हमको याद हो कि अच्छा हाँ, ये तो पढ़ा था, 43 तो पढ़ा था, उसमें ऐसा होता था कि कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर का है तो डिसअलाउ होगा. रूल 6DD में हाँ ऐसा कुछ बताया था कि गांव के व्यक्ति को उसी के गांव में पेमेंट करते हैं तो चलता है, वो तो पढ़ा था. तो इस समय जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ बातें हमको याद होगी, कुछ बातें ऐसा लगेगा नए सिरे से पढ़ रहे. बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं. आपने कितना भी पहले पढ़ा हो, क्लास में भी सुना हो, नहीं सुना हो, दिस इज गोइंग टू हैपन. और एक फिर आखिरी टाइम फ्रेम आएगा एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले,
उसमें अपने पास टाइम फ्रेम है 1 घंटा, आधी घंटा, 2 घंटा, जितना भी है। उसमें अपने को जैसे तैसे बस बिजनेस हेड के पन्ने पलटाने हैं कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, चलो ये निपट लेंगे, ये तो आ ही नहीं रहा है, क्या करें, छोड़ देंगे। होता है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई मीन। तो ऐसा टाइम फ्रेम है। तो अब ये चीज अपने को डिस्कस नहीं करनी है कि इसको बेटा क्लास में कैसे पढ़ें, फेज निकल गया। ये चीज मैं आज नहीं बता सकता कि घर जाके रिवाइज कर लेना चाहिए था इसको उस समय, ठीक है, वो फेज निकल गया। तो अपन है अब इस 2 फेज में। अब ये जो 2 फेज हैं, इसमें बिजनेस हेड को कैसे समेटे ताकि बात भी पूरी हो जाए और अपन उसको एग्जाम में कर पाए। देखो, मैं ऐसा सोचता हूं कि आई पर्सनली फील कि मेरे को ये चीज करना आती है, मैं कर सकता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि बिकॉज इनकम टैक्स इतने साल से पढ़ रहा हूं, बिकॉज समेटना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो मैं कर लेता हूं। कुछ नहीं होता तो समेट तो लेता हूं मैं ऐसा सोचता हूं। तो मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं कि कैसे समेटे। आपको देखो, एग्जाम में बिजनेस हेड की थ्योरी तो आनी नहीं है, बिजनेस हेड के प्रैक्टिकल आने। अब थ्योरी को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए चाहिए थ्योरी। तो थ्योरी को रिवाइज कैसे करें, उसका मेरा टेक ये है। मतलब मैं होता तो क्या करता कि जो प्रायोरिटी 1 सेक्शंस है, जैसे डेप्रिसिएशन, डिसअलावेंसेस, सेक्शन 37, ये प्रायोरिटी 1 है। इनको मैं विदाउट लुकिंग इनटू द बुक सीधे सीधे ये सोचता कि आज एक बार इसको लिख के देखते हैं। तो आज डेप्रिसिएशन में अपने को कितना आता है, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन उसके रेट्स, फिर कुछ स्पेशल केसेस जहां एक्चुअल कॉस्ट अलग ली जाती है। जो चीजें मुझे याद आ रही है, 15 से 20 मिनट में सिर्फ उसके बुलेट पॉइंट्स लिख के देखता। ठीक है, 15 मिनट दे दिए। अब उसके बाद उसको अपने नोट से चेक करता कि मैंने कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए। 10 मिनट उसमें लगा दिए, जो मिस कर दिए उसको एक बार पढ़ लिया। उसके बाद सीधे क्वेश्चन करना चालू किए डिप्रिसिएशन के। थ्योरी नहीं आता है, प्रैक्टिकल आता है। इस हेड से तो प्रैक्टिकल फोकस है अपना। थ्योरी आएगा तो इसी से संबंधित आएगा, इंडिपेंडेंट कोई फुल थ्योरी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो है वो करता मैं। उसके बाद क्या करता, अगले दिन 2-3 घंटे से ज्यादा आप एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ो, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। अगले दिन मैं क्या करता, फिर 15 मिनट लेता, फिर ये याद करता कि आज मुझे डेप्रिसिएशन में कितना आता है, उसके बुलेट पॉइंट्स लिखता। वही सब बातें, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, रेट्स क्या हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन गुडविल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, मैंडेटरी है डेप्रिसिएशन, जो याद आता, जो शायद नई बातें कल मैंने पढ़ी भी थी, क्वेश्चन भी कर लिए थे, उसके बैकग्राउंड में इसको सॉल्व करता है। ठीक है, शायद 2 दिन में ये हो जाता। फिर कुछ और क्वेश्चन बच जाते डेप्रिसिएशन के, तो वो कर लेता आफ्टर लुकिंग इनटू इट कि अब क्या भूल रहा हूं मैं, और जो भूल रहा हूं उसको याद रखना है, फिर एक बार वापस पढ़ लेता। फिर उसके बाद सेक्शन 37 एंड डिसअलावेंस ले लेता। सेक्शन 37 एंड डिसअलावेंस को बिना कुछ पढ़े एक बार अपन आज तो देख लें, आज कितने पानी में, बिना कुछ पढ़े एक बार सीधे लिख के देखता मैं कि डेप्रिसिएशन मतलब 37 में कितना आता है, डिसअलावेंस में कितना आता है मुझे आज। सेक्शन भी याद है कि नहीं, 40A 1A में टीडीएस का डिसअलावेंस होता है, टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलावेंस होता है। उसमें भी 3 सेक्शन है, 40A 1, 1A एंड 40A 3। कुछ उसके बारे में लिखता, जितना आता है। हो सकता है देखो ज्यादा आता है तो मुश्किल है,
क्योंकि ज्यादा देर लगेगी लिखने में। कम आता है तो 5 मिनट में ही हो जाता, कुछ नहीं आता है तो पढ़ लो एक बार, और फिर उस पर क्वेश्चन करता, क्वेश्चन कर लेता। अगले दिन, आई एम टॉकिंग अबाउट डे 3, डे 3 पे मैं क्या करता, पहले लेता डेप्रिसिएशन, उसको 10 मिनट में ही लिख लेता। अब 10 मिनट में क्यों लिख लेता, क्योंकि कुछ चीजें मैं लिखने की बजाय अपने दिमाग में ही सोच लेता, ये तो आती है, ये तो आती है, इसको क्या लिखना बार बार। डेप्रिसिएशन के रेट बिल्डिंग पे 10%, बिल्डिंग फॉर रेसिडेंस 5%, ये मन में ही सोच लेता, छोड़ दो ये तो आता है, 2 दिन से लिख रहे हैं, इसको वापस तीसरी बार क्यों लिखूं, ये तो कर लेंगे एग्जाम में। कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने को, ये तो कर लेंगे, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा था 2 दिन से वो लिख लेता डेप्रिसिएशन के बारे में। 37 प्लस डिसअलावेंसेस, वो चीजें जो मेरे को कल आई थी और जो कल नहीं आई थी, पूरा एक बार 15-20 मिनट लेके लिख लेता वापस से, एंड देन क्वेश्चंस कंटिन्यू करता। दैट इज हाउ आई वुड हैव अप्रोच्ड। 3 दिन में एटलीस्ट प्रायोरिटी 1 तो अपना खत्म हो गया, ठीक है। जो चीजें थी वो सब अपन ने लिख के देख ली, लिख के, कि हमको आती है कि नहीं, और ये समझ आ गया कहां अपन वीक है थ्योरी में, उसको इंप्रूव कर लिया लिख के, ठीक है। क्योंकि अपने को थ्योरी नहीं करनी है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शुड गो इन प्रैक्टिकल्स। और फिर डे 4 पे मैं आ जाता, शायद प्रायोरिटी 2 पे साइड। अब मैं कहता कि बिजनेस चालू करने से पहले कौन कौन से खर्चे जिनका डिडक्शन अपने को मिल जाता है बिजनेस चालू करने के बाद, 35D, 35AD, 35, कुछ में अमोर्टाइजेशन मिल जाता है, कुछ में 1 शॉट मिल जाता है। ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसमें अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिल जाता है, उनको मैं लिख लेता। जो जो बातें याद है, टेबल वापस बनाने की कोशिश करता मैं। टेबल बने अपने नोट्स में, उससे शॉर्ट समराइजेशन क्या करोगे, वो टेबल बनाने की कोशिश करता, ठीक है। प्रायर पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो जो चीजें, वेटेड डिडक्शन, जो जो चीजें, वो सब लिखता, ठीक है। डे 4 पे प्लस 37 प्लस डिसअलावेंसेस, इसको लिखता, राइट। डेप्रिसिएशन छोड़ दो, 3 दिन लिख लिया, अब मोस्टली सब आता होगा। 3 बार रिवाइज हो गया आपका डेप्रिसिएशन, 3 बार रिवाइज करना है। 37 प्लस डिसअलावेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन रिवाइज हो जाए, छोड़ दो। उसके बाद सच में जो नहीं आता है ना, वो नहीं आएगा, कितना भी पढ़ लो, उस पर दिमाग मत लगाओ। कुछ चीजें छोड़ के आनी है, ये अपन ने कसम खाई है, ठीक है। सब कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये हो गया 37 प्लस डिसअलावेंसेस। इसके बाद प्रायोरिटी 2, टेक 3 days, राइट इट एंड डू प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स आर दी की। प्रैक्टिकल, अब मैं आता हूं प्रैक्टिकल पे। ये मैं आ गया थ्योरी कैसे करना। थ्योरी में ज्यादा टाइम मत लगाओ, लिख के रिकॉल करने की प्रैक्टिस करो। पढ़ के समझने की कोशिश करने का समय गया, वो ये फेज था। पढ़ के करने का जो फेज था वो ये था, इधर निकल गया, वो तो खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज गॉन। अब फेज है लिख के रट के करने का, रिकॉल करने का। एग्जाम में किताब नहीं देंगे कि देखो पढ़ के समझ के बता दो। उनके पास कोई मशीन होती है ऐसी कि वो टेस्ट कर लेते कि इस व्यक्ति ने तो पढ़ लिया, समझ लिया, जाओ फाइनल में। ऐसी मशीन निकली नहीं अभी। अभी अपनी स्किल का एक ही टेस्ट है, और वो टेस्ट है कि हम एग्जाम में जाके उसको कैसे रिकॉल करके लिख पा रहे, उस समय याद करके कितना लिख पा रहे। बस वही परीक्षा है का टेस्ट है आज। हो सकता है आने वाले 25-50 साल में ऐसी मशीन बन जाए जिससे वो टेस्ट कर ले कि इसने तो पढ़ा है, बहुत पढ़ता था, ये तो इसको सब आता था, इंटेलिजेंट है ये, इसको लाओ सीए फाइनल में। आज नहीं ऐसी। तो आज जो है उस हिसाब से सोचना है। यू हैव टू रिकॉल एंड राइट इट, प्रेजेंट इट इन द एग्जाम, राइट। सो रिकॉल करने की कोशिश करो रोज, थ्योरी। अब प्रैक्टिकल पे आता हूं। बिजनेस हेड की प्रैक्टिकल ही की है। प्रैक्टिकल में 3 सेट ऑफ क्वेश्चन है।
सबसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है फुल फ्लेजेड प्रैक्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल, जिसमें दूसरे चैप्टर भी इन्वॉल्व है ना। वो वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें देखो जो दूसरे चैप्टर से संबंधित बातें हैं वो तो आपको कर ही लोगे, उसमें कोई स्टैंडर्ड टोकन की नहीं है कि ऐसे करना है, उसको भी रिकॉल करके लिखना है। जो बिजनेस हेड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको देखो कहता हूं बिजनेस हेड से संबंधित क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, क्योंकि बिजनेस हेड में गिनती के 35-40 एडजस्टमेंट है, गिनती के, जिसकी लिस्ट बना के मैं आपको दे चुका हूं चैप्टर के एंड में। तो सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट है और उसके अलावा है ही नहीं कोई एडजस्टमेंट। तो वो गिनती के 35-40 एडजस्टमेंट विद प्रैक्टिकल आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हो, जो क्लास में हमने किया, जो नहीं तो आप अदरवाइज भी जहां भी आपने किया है, वो गिनती के अगर आप एडजस्टमेंट को प्रैक्टिस कर चुके हो, करना क्या है देखो, होगा क्या, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को डिसअलाउ करोगे, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स को अलाउ करोगे। ठीक है, मान लो कोई इनकम टैक्स का पेमेंट है तो उसको डिसअलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स है तो डिसअलाउ करोगे, पेनल्टी है तो डिसअलाउ करोगे, यही तो करना है। तो यही चीज है, हमको बेसिकली कोई भी पॉइंट के बारे में, देयर इज अ P&L एंड देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। एक P&L है, उसमें इधर डेबिट में कुछ चीजें लिखी है, क्रेडिट में कुछ चीजें लिखी है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। हमको करना क्या है, इसके एक एक पॉइंट के बारे में 3 चीजें सोचनी है। इसका अंडरलाइंग लॉ क्या कहता है, उनने दे दिया यहां पे एक पेनल्टी, तो हमारे को यहां पर सोचना है इसका अंडरलाइंग लॉ। कहीं पूरे बिजनेस हेड में वो जो 30-35 एडजस्टमेंट हैं, कहीं पूरे बिजनेस हेड में ऐसा लिखा है क्या कि पेनल्टी डिसअलाउ होगी, ऐसा सोचना है। अंडरलाइंग लॉ क्या कहता है, अंडरलाइंग लॉ सोचा, हां पेनल्टी डिसअलाउ होगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो सोचनी है, ठीक है, अंडरलाइंग लॉ से पेनल्टी डिसअलाउ होगी, तो उसका रिलेवेंट प्रोविजन क्या है, तो सोचना पड़ेगा। प्रायोरिटी 1 में तो सोचना पड़ेगा, सेक्शन नंबर नहीं तो एटलीस्ट प्रोविजन सोचना पड़ेगा, कहां लिखा है ऐसा। तो हमको ऐसा सोचना पड़ेगा, एज पर सम प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, पेनल्टी बीइंग इलीगल इन नेचर इज डिसअलाउड। ठीक है, तो अपने को यह क्लियर हो गया इन 2 स्टेप्स के बाद कि पेनल्टी डिसअलाउ होगी। अपने क्वेश्चन में दी हुई है पेनल्टी, हमको प्रोविजन ऑफ लॉ याद है कि वो डिसअलाउ होगी। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, उसका एक एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट, ये बहुत क्विक स्टेप्स हैं, मैं आपको बहुत एलोबरेट करके बोल रहा हूं। ये स्टेप करने में आपको सेकेंड्स लगेंगे, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड। पेनल्टी अरे डिसअलाउ होगी, इतना क्यों समझा रहे हो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तीसरी स्टेप में आपके दिमाग में आना चाहिए उसका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या, क्वेश्चन में दिया है सर पेनल्टी, आपने बोला डिसअलाउ होगी, P&L में डेबिटेड है, माइनस किया है, माइनस किया है, माइनस नहीं होना चाहिए, क्या करो प्लस करो। तो अपना आंसर में लिख दो, एड पेनल्टी बीइंग इलीगल, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट, और कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, और छोटी सी चीज दिमाग में आनी है, उसका प्रेजेंटेशन। ठीक है, एज पर विच प्रोविजन इट इज डिसअलाउड, छोटी सी चीज, सेक्शन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोविजन की बात कर रहा हूं, कानून का प्रावधान क्या कहता है। और ऐसा आपको पूरे क्वेश्चन में कितनी चीजों के लिए करना है, 30 से 35 एडजस्टमेंट है, वो आपको सिर्फ 5 से 7 एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है उससे ज्यादा पूछ ले, वो टाइम नहीं है ना। 35 में से 7 पूछ लिए, मतलब 20% चैप्टर एक क्वेश्चन में पूछ लिया, सही है ना। तो बहुत ही सिंपल होता है बिजनेस हेड, सबसे सिंपल हेड है। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन।
अभी देखो मेरे को बोला गया एकेडमी से कि आप बताओ कि बिजनेस हेड कैसे रिवाइज करें। मैं आपको बताता हूं बिजनेस हेड 15 मिनट में कैसे रिवाइज करें। एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन कर लो बिजनेस हेड का, एक क्वेश्चन, उस एक क्वेश्चन में आपका पूरा बिजनेस हेड रिवाइज हो जाएगा। उसमें आएगा बैड डेट का डिडक्शन, उसमें आएगा टीडीएस नहीं काटा, कैश पेमेंट, प्रोविडेंट फंड ड्यू डेट तक नहीं भरा, यह आ जाएगा। उस पूरे क्वेश्चन में आपके सारे सेक्शन रिवाइज करा देती है इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट सिर्फ 15 मिनट में बिजनेस हेड आपसे रिवाइज कराती है एग्जाम हॉल में। और ये प्रैक्टिस अपने को करनी है बाय डूइंग दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। जो पहली कैटेगरी है वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, जिसका सबको डर है। डर किसका है? इसी का डर है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का। वो बता रहा हूं कैसे करना, 15 मिनट में रिवाइज करना। पर वो 15 मिनट में रिवाइज करने से पहले यू हैव टू बी मास्टर ऑफ थ्योरी। मास्टर ऑफ थ्योरी कैसे बनोगे? उसको पढ़ के समझ के नहीं बनोगे, उसको रिकॉल करके बनोगे। देखो मिस्टेक कहां होती है? मिस्टेक ये होती है कि हम एग्जाम के दिन तक उसको पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना कोई भी टॉपिक हो इनकम टैक्स का, हम क्या करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझ के याद रखने की कोशिश करते हैं। जबकि पढ़ के समझ के याद नहीं रखना है, हमको रट के उसको याद रखना है। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं। और रटने का तरीका सबसे सिंपलेस्ट, मतलब मेरे जीवन में मेरा सबसे सिंपलेस्ट तरीका रटने का रहा है कि उसको रिकॉल करके लिखो। आज कुछ नहीं आता है ना, चलो एक लाइन तो आती है, एक चीज तो आती है, वो लिखो। अगले दिन शायद 4 लिख पाएंगे, उसके अगले दिन 20 लिख पाएंगे। तो बस यही करना है। पढ़ के समझ के करेंगे तो पहले दिन 10 थी तो अगले भी दिन 10 ही रहनी है, और हो सकता है 8 ही हो जाए, वो 8 बातें ही याद है। बिकॉज वी हैड ट्राइड टू जस्ट गो इनटू इट, उसको समझने की कोशिश की। अगले दिन कम ही याद रहेगा, पर रटोगे, मतलब रटोगे इन द सेंस रिकॉल करोगे। रटना मतलब रिकॉल करना, याद करना कि क्या करना है, प्रोविजन क्या है, तो शायद ज्यादा रिकॉल कर पाओगे। एक बात प्रैक्टिकल करने का, फुल फ्लेजेड उसके प्रैक्टिकल अपने को करने हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे एग्जाम वाले दिन, अब मैं आपको बता देता हूं। अच्छा पहले बता देता हूं दूसरी एक छोटी सी बात, 2 छोटी सी बातें। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन जो बिजनेस हेड पे आते हैं वो आते हैं केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, या एक छोटा स्मॉल प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। उन्होंने दे दिया कि साहब एसएससी हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च वेदर दे आर अलाउेबल और नॉट। ठीक है, आपको याद होगा साइंटिफिक रिसर्च में नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो दे विल से ही हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू आइटम्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड। व्हाट इज अलाउेबल, व्हाट इज नॉट। तो आपको सिंपली एक पर्टिकुलर सेक्शन वहां अप्लाई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ एक सेक्शन इन्वॉल्व है, हॉपिंग नहीं है, टप्पे नहीं खाने। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, टप्पे खा रहे हो आप। 15 सेकंड पहले आप 43 भी याद कर रहे थे विद प्रिसीशन, और अगले 15 सेकंड में आप याद कर रहे हो कोई और सेक्शन, मान लो अदर सोर्सेस का कोई सेक्शन याद कर रहे हो, टप्पे खा रहे हो पूरे इनकम टैक्स में। वो प्रॉब्लम होती है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की, कि आप पूरे सिलेबस में घूम रहे हो इधर उधर। पर ये सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ एक टॉपिक इन्वॉल्व है, डायरेक्टली उसका क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे क्लासरूम की अपनी आदत है, डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कर लोगे आप, उम्मीद कर रहा हूं कर लोगे, पक्का कॉन्फिडेंस है। तीसरी है थ्योरी। बिजनेस हेड में कभी कभी कैसी थ्योरी पूछ लेते हैं वो, कि साहब गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या। एक बार उन्होंने पूछा साहब कौन कौन से इंटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन मिलता है। ऐसी थ्योरी आती है जिसमें डायरेक्ट प्रोविजन लगा के अपने को उसको एक अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में, क्योंकि एकदम वैसा का वैसा जैसा कानून में लिखा है वैसा लिख नहीं सकते। बस बात यह है कि उसमें जो कानून है वो उसकी बात पूरी कवर हो जाए, तब अच्छे मार्क्स अपने को उसमें मिलते हैं। तो बात लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, बात उससे कानून की पूरी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गया, केस स्टडी या स्मॉल प्रैक्टिकल हो गया, और तीसरा है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम वाले दिन, अपन आ गए एग्जाम वाले दिन।
उस समय डेफिनेटली टाइम कंस्ट्रेंट है, और उस समय जेन्युइनली उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि उस 1.5 दिन में अपन पढ़ लेंगे और उससे एग्जाम पास करेंगे। वो 1.5 दिन की पढ़ाई से एग्जाम कोई नहीं पास कर सकता है। उस समय तो मैक्सिमम आप क्या कर रहे हो कि जो आपने पढ़ा है, और हो सकता है उसको पढ़े हुए 10 से 20 दिन 25 दिन हो चुके हैं, उस चीजों को एक बार रिकॉल कर रहे हो। मोस्ट ऑफ दैट टाइम, वो जो 1.5 दिन है जिसमें इफेक्टिवली 12-13 घंटे अपने पास, 15 घंटे मैक्सिमम स्ट्रेच कर लोगे, 15-17 घंटे, उससे ज्यादा है नहीं, है ना। अब वो 15-17 घंटे में आप जो स्ट्रेस्ड आउट अपन बात कर रहे हैं, उसमें आप कर क्या रहे हो, चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। कोई स्कूल की आदत ये है, जैसे अकाउंट्स की छुट्टी मिलती थी 15 दिन की, 10 दिन की फाइनल एग्जाम में, तो 10 दिन की छुट्टियों में अपने क्या होता था, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते थे, सारे कर लिए, प्रैक्टिकल मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है। 1-2 टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपन ट्यूशन या दीदी भैया जो भी है उनसे कंसल्ट कर लिया, अच्छा लग रहा, पूरा सब कुछ पढ़ के आए। एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में जब घुस रहे, यहां नहीं होता है, यहां नहीं है, संभव नहीं है। तो यहां पर जब आप वो 1.5 दिन में रिकॉल कर रहे हो, आपको थ्योरी भी रिकॉल करनी है, प्रैक्टिकल भी रिकॉल करना है, प्रेजेंटेशन भी रिकॉल करना है, तीनों चीजें रिकॉल करना मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं अभी बिजनेस हेड की। थ्योरी कैसे रिकॉल करें, मैं बता रहा हूं, 2 तरीके। एक तरीका वही लिख के एक बार देख ले फटाफट, 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट में टॉप टू बॉटम पूरा बिजनेस हेड लिख लिया, कितना याद है, और फिर बिजनेस हेड के पन्ने पलटा दिए, पलटा के देख लिया कि हमने जो लिखा था वो सही है कि नहीं। दिमाग में इमेजेस बनी होती है, सब कुछ आता है अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अगर आपने पढ़ा है उसको पहले, आपको आता है, वो खत्म हो गई बात। सिर्फ ये है कि आज याद नहीं आ रहा है, बाकी आता है। तो अपने दिमाग में इमेजेस बनी होती है, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही दिमाग में चलता है, ये उस पेज में नीचे साइड में लिखा हुआ था, ये हमने हाथ से लिखा था, ठीक है, ऐसा इमेजेस याद आती है अपने दिमाग में। तो ये थ्योरी आपको रिवाइज करनी है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, कर लो, टाइम स्लॉट लो, जितना भी 1-1.5 घंटा आपको मिल रहा है उसमें थ्योरी रिवाइज कर लो। फिर आता है प्रैक्टिकल रिवाइज करना। अब प्रैक्टिकल देखो, बिजनेस हेड का प्रैक्टिकल रिवाइज करना मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज करो। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक के प्रैक्टिकल जो है वो रिवाइज करना तो ठीक है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उसको, उस समय उतना समय नहीं है कि एक एक प्रैक्टिकल रिवाइज करो। तो 1 या 2 फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लो, वो क्वेश्चन जो अपने को अच्छे से आते हैं, जिससे अपना कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो 2 क्वेश्चन लो, 1 घंटा लो, उसको विद प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करके देख लो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी लेके जाना है, और वहां 3 घंटे भी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वही रखना है। मतलब मेरी पॉजिटिव एनर्जी तो यह है कि मेरे को सब आता है, बाकी सब मूर्ख हैं एग्जाम हॉल में जो बैठे। दैट इज हाउ, आई मीन, वी हैव टू थिंक लाइक दैट। उस समय अपनी कोई और मदद नहीं कर रहा है, तो अपने को ये नहीं सोचना है कि वो देखो वो कितना अच्छा लिख रही है, 2 सप्लीमेंट्री भर दी उसने, तो अगले अटेम्प्ट में मैं भी अच्छा लिखूंगा, ऐसा नहीं सोचना वहां बैठ के, ठीक है। वहां अपने को क्या सोचना है, वहां ये सोचना मैं सही लिख रहा हूं, वो गलत लिख रही है, कॉपी भर रही है, वो बीकॉम दे रही है, मैं सीए एग्जाम दे रहा हूं, ऐसा सोच रहा है। मतलब बी पॉजिटिव, यू हैव टू टेक पॉजिटिव चार्जेस इन दैट 15-20 days. All negative charges are to be cancelled. ठीक है, तो वहां एग्जाम हॉल के जो 2 दिन रिवीजन कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बेटा, उसमें 2 प्रैक्टिकल कर लो, ज्यादा नहीं कर पाओगे, 2 कर लो, फुल फ्लेजेड बिजनेस हेड के विद प्रेजेंटेशन, जो अपने से बन जाए। आड़ा टेढ़ा एडजस्टमेंट तो मान लो नहीं आएगा, आ जाए तो बोलना छोड़ के आना है अपने को, ठीक है, ऑप्शन भी तो है, और वैसे भी कुछ 5-10 नंबर छोड़ना है। इस स्टेज के बाद अपन सोच ले, मतलब इस स्टेज मींस दिस पॉइंट एग्जाम वाले समय, कि नया नहीं पढ़ना है,
जो आता है वही रिवाइज करना है, वही 10 15 20 दिन की बात कर रहा हूं, नया नहीं पढ़ना है, जो आता है वही पढ़ना है। स्टेप मार्किंग 100% होती है, इसलिए खास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट जहां जाते हैं जहां अपना फाइनल आंसर मैच करने की बात आती है। बिजनेस हेड का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मेरी तो बिजनेस इनकम अलग आ रही है, मत चिंता करो, अलग आ रही है तो मैं आपको एक थ्योरी देता हूं, 80% स्टूडेंट 80% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 80% सही करो, 5% स्टूडेंट का 100% क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि एरर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अपन वो 5% नहीं बनना है, वो अपनी किस्मत है। उस एग्जाम हॉल में बैठे बैठे उस समय जो बात याद आई वो सही बैठ गई, वो और कुछ नहीं है, ठीक है, उस समय बात याद आई वो सही बैठ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% भी नहीं होगी शायद। अपने को इधर आना है, एवरेज 80% स्टूडेंट में 80% क्वेश्चन सही करो, स्टेप मार्किंग मिलती है। 80% ऐसा करके आ जाओ कि उसमें से उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मार्क्स काट ले, बस। मतलब मेरा तो ये अप्रोच है, मेरे से पूछोगे मैं अपना अप्रोच बता रहा हूं बेटा, मेरा अप्रोच ये है। बिजनेस हेड ऐसे रिकॉल करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन ले लो रेंडमली, कोई भी दिन बैठो क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन करोगे पूरा बिजनेस हेड रिवाइज होगा शॉर्टेस्ट में, ठीक है। थोड़ा मतलब जो एग्जाम वाली रिवीजन स्ट्रेटेजी है उससे पूछोगे तो मैंने बता दिया थ्योरी कैसे रिवाइज करना। थ्योरी के लिए ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, सच में नहीं, हमको इसलिए लगती है क्योंकि फैली हुई है, बाकी चीजें है बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी बातें है वो 35 एडजस्टमेंट ही, बिजनेस हेड में 35 एडजस्टमेंट है सिर्फ, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और क्या है, उसके अलावा है ही नहीं बिजनेस हेड कुछ, दैट इज इट, ठीक है। चलो अभी मैं आई एम एंडिंग माई सेशन विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल, आई एम देयर फॉर क्वेरीज, डोंट वरी, दोज हु आर ऑनलाइन एंड आस्किंग क्वेरीज, उसको हम लोग अभी अदरवाइज लेते हैं आफ्टर दिस डिस्कशन, क्लोजिंग दिस डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। सो दोज हु वांट टू लीव अदरवाइज दे कैन लीव, माय स्ट्रेटेजी थिंग इज डन, थैंक यू।